हाँ तो दोस्तों, उड़ान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अलजेब्रा के कुछ अच्छे प्रश्न लाया हूँ। ये तो एक बेसिक प्रश्न है जो एमपी पटवारी 1 अप्रैल 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। जैसे ये वाला प्रश्न है, उसके बाद एक प्रश्न ये है ना। इनको कैसे करना है ये देखते हैं अपन। पर फिलहाल एक सबसे बेसिक प्रश्न जो शायद आपको आता भी होगा कि a-3 का वर्ग दे रखा है प्लस b-4 का वर्ग दे रखा है प्लस c-9 का वर्ग इज इक्वल टू दे रखा है 0। आपको पूछा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना रहता है, डायरेक्ट जो a-3 है ना, अंदर से लेकर इसको क्या मान लो 0, इसी तरह b-4 को क्या मान लो 0 और c-9 को क्या मान लो 0। देखो ये वर्ग की फॉर्म में है ना। इस प्रश्न को समझोगे तभी अगला प्रश्न बनेगा। तो a-3 बराबर 0, तो माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3, माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4, माइनस का 9 उधर जाएगा प्लस का 9, है ना। तो अपने को क्या पूछ रहा है, अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी का मान। तो a का मान 3 है, b का 4 है, c का 9 है। 9 4 13 और 3 16, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4। अब देखिए बड़ा ही आसान था, कुछ समझाने जैसा बहुत बड़ा कुछ इसमें था नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि इसको किसके बराबर रखते हैं, डायरेक्ट बराबर में इक्वेशन 0 आ जाती है। तो इसको अपन a-3 b-4 c-9 को 0 के बराबर रख दिया। अलग अलग क्यों? क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही होगा। इसलिए अपन ने मान लिया कि इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी 0। वैल्यू में पुट कर दिया, आंसर आ गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऑप्शन में या तो 4 मिल जाएगा या चूंकि वर्गमूल लिया है तो कुछ कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन +-4 के भी आते हैं यहाँ पर, है ना। अब देखिए ये वाला प्रश्न, ये उससे एकदम अलग दिख रहा है आपको, पर ये वही है। इसमें और उसमें अंतर ये कि यहाँ पर सब पका पकाया दे रखा था, खाना बिल्कुल बना हुआ था, आपको खाना था। यहाँ पर इसको उस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक अंतर है। जैसे देखिए 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 24x माइनस 24y प्लस 24z माइनस 61। ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², है ना। अब देखिए ये फार्मूला क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस मेथड में क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो था, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो दे रखा था। b यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का स्क्वायर है ना। तो देखिए मुझे इसको उस फॉर्म में ले जाना है। कैसे ले जाऊंगा, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले x वाली टर्म साथ में ले लो, 16x², ये प्लस का 24x है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 24x प्लस 9y² माइनस का 24y, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, है ना। और 4z² प्लस 4z² प्लस का 24z, इधर आके काई का हो जाएगा माइनस का। ये माइनस वाला प्लस का था, ठीक है ना। माइनस क्या ले लेंगे 24z और माइनस का 61 क्या हो जाएगा प्लस 61 इज इक्वल टू। मुझे क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो a क्या हो गया 4x² माइनस 2a क्या होगा 4x। अब देखो 2 चौक 8 और 24 में किसका गुणा करूं कि 8 आ जाए, 3 का, मतलब b क्या होगा मेरा 3। ये फार्मूला बन गया। देखो a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर ये 2 है ये a है तो b क्या होगा, b के लिए क्या लिखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर। तो जैसे अपन ने इसको बनाया है इसको भी बनाना पड़ेगा। फिर से समझो क्या होगा 9y² को क्या लिख सकता हूं 3y का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या होगा 3y, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2ab, अगर ये 2 है ये a है ये b है, तो मुझे किसका वर्ग चाहिए
4 का वर्ग 16। तो ये x वाली टर्म के लिए हो गया, ये y वाली टर्म के लिए हो गया, और इसी तरह z वाली टर्म के लिए लाते क्या है, 4z को लिख सकता हूं 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले से a क्या लेना पड़ेगा 2z, 2 दूनी 4, अभी भी इसको 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा 6 का, तो इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। देखो 61 कहाँ गया, 61 सब में बराबर बढ़ गया, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 36 और 16 52, 3 का वर्ग 9, 61 सब में बराबर बढ़ गया ना, इसलिए उसको छोड़ दिया, बराबर क्या आया 0। अब जगह की कमी इसलिए फार्मूला मिटा रहा हूं, ये सब जगह क्या बनेगा, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर किसके 0 के। देखो यहां पर आ गए सीधा अपने को अब ये प्रश्न मिल गया है ना, सेम ही है। अब 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रख दो, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रख दो, और 2z माइनस 6 इज इक्वल टू क्या रख दें 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3/4, y बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4/3, और z बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 6 गया प्लस का, और ये 2 कहां चले जाएगा बटे में, कितनी बार गया 3 बार, तो z बराबर 3। अपने से क्या पूछा था, अपने से पूछा था एक्स वाई प्लस 2z है ना, तो x की वैल्यू क्या है 3/4, y की वैल्यू क्या है -4/3, प्लस z की वैल्यू क्या है 3। तो देखो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, माइनस का 1 आएगा, या माइनस का साइन था, प्लस 2 तिया 6, आंसर क्या आ गया 5। यकीन मानिए इस प्रश्न में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह के प्रश्न, तो आप सोच सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर कि ये 16x स्क्वायर है, तो मुझे क्या लिख सकते हैं इसको 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a 4x आएगा। फिर आप सिर्फ इसमें गुणा कर लो, जैसे ये 24 था कि 4 दूना 8, 8 तिया 24, मतलब यहाँ 3 का वर्ग ही आएगा। तो आप ये काम कर सकते हो कि इस 2 स्टेप को खाकर यहाँ आ सकते हो, और यहाँ आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। किसी को नोट करना हो तो मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद वाला प्रश्न इससे भी ज्यादा टफ है, वो कैसे होगा देखते हैं अपन, है ना। चलिए नोट हो गया। अब देखिए ये वाला प्रश्न आया था x³ y³ z³ माइनस 3xy z का मान क्या होगा। देखते से लगता सर ये तो वो वाला प्रश्न है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है 0। लेकिन ये वो प्रश्न नहीं है, ये एक सौभाग्य आपका कि इसका आंसर गलती से 0 आ रहा है, लेकिन ये वो प्रश्न नहीं था। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है ही नहीं, है ना। देखिए क्या है, ये 3x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर प्लस 4 बराबर एक बहुत ही अलग प्रश्न है। कुछ को तो प्रिंटिंग एरर लग रहा होगा, कुछ को लग रहा होगा ये xy हो गया, ये xz हो गया, तो सर यहाँ y क्या होना चाहिए था, लगता है लोगों को yz होना चाहिए, है ना। लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल सही है, मुझे भी पहली बार देखा तो ऐसा ही लगा, और अपने उसी मेथड से होगा, इसी मेथड से होगा। देखो करके बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो यहाँ पर x³ एक बार नहीं है 3 बार है, y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ पर x y z की वैल्यू फाइंड आउट करके बताऊंगा मैं आपको कैसे होगी। देखो माना ये प्रश्न टफ है, लोग बोल रहे होंगे इसे टफ प्रश्न कराने का कोई मतलब नहीं सर, पर एग्जाम में आए हुए एमपी पटवारी 2023 1 अप्रैल 2023 शिफ्ट फर्स्ट, और एक नहीं दोनों प्रश्न एक ही शिफ्ट के अंदर जाके अभी ESB की साइट का पहला ही पेपर खोलना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था ये, उसी दिन ये प्रश्न आए दोनों एक जैसे। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करना है, इसके लिए 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, देखो कैसे होगा। यहां पर ये 2 बड़ा काम का है, 2ab बनेगा, देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4, 2 का गुणा करो ही मत,
मैं तो कहता हूँ 2 गुणित 2x रहने दो, प्लस 2xy प्लस 2xz, ये वही बनेगा 2ab। एक बार x का स्क्वायर होगा, एक बार y का स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर z। देखो कैसे होगा समझते हैं। सबसे पहले 3x स्क्वायर है, मैं सबसे पहले x स्क्वायर लेता हूं, लिया। उसके बाद लेता हूं मैं, मुझे फार्मूला में चाहिए 2a क्या है मेरे पास, x ही है, इंटू b क्या है 2, तो 2 का वर्ग 4 ले लिया। क्लियर है। और वो जो प्लस का 2x था इधर आके माइनस का 2x बन गया, जगह कम है, 1-2 स्टेप खा के डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। प्लस, वापस से समझते हैं, ये 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर हो गया ना, इस 3x स्क्वायर को मैंने 3 पार्ट में तोड़ लिया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर का अभी यूज ले लिया। अब बचा हुआ x स्क्वायर फिर से लिख रहा हूं, x स्क्वायर, ये प्लस का 2xy इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2xy प्लस y स्क्वायर, है ना। तो देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अभी एक x स्क्वायर और बचा है, उस x स्क्वायर को भी ले लूं, है ना। एक स्टेप खा रहा हूं मैं, वो इधर ला के आपको बताया नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूं। अब x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया। देखो 1 2 3, अब क्या क्या बचा है, ये प्लस का 2xz इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2xz प्लस एक्स वाई स्क्वायर का देखो एडजस्टमेंट इसके साथ हो गया, बचा कौन था, जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बराबर किसके, 0 के, है ना। ये सब इधर आ गए बराबर के, और मैंने इनको अरेंजमेंट कर दिए। अरेंजमेंट करने से ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा बन गया x माइनस y का होल स्क्वायर, और ये पूरा बन गया x माइनस z का होल स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। अब देखो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0 और x माइनस z बराबर 0। तो यहां से पता चला कि जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू z की होगी, x बराबर z का है। यहां से पता चला कि जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि x बराबर y और x बराबर z अर्थात x y z आपस में क्या है, बराबर। जहां x की वैल्यू क्या है, -2, उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 2। अब इस प्रश्न में कुछ नहीं बचा, जहां जहां x y z की वैल्यू का मान पूछा है रख दो। ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब ना, ये 3x स्क्वायर को मिटा देता हूं, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 8 8 8 और 8 16 और 8 24 -3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24, 24 में से 24 गया 0, आंसर क्या आया, 0। और ये वो वाला प्रश्न नहीं है कि ABC बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर 0, ये वो नहीं है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 प्रूफ होगा ही नहीं। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 2 2 2। ये तो अपनी किस्मत अच्छी रही कि किसी ने तुक्का भी मारा होगा तो सही हो गया होगा, है ना, कि वो वाला, बाकी ये वो वाला पैटर्न नहीं था। और एग्जाम में अगर गेम खेल लेता, गलती से यहाँ 3 की जगह 2 लगा देता, तो फिर ये मेथड से ही अपना आंसर हल होता। और ऐसे क्वेश्चन होता है, आप पटवारी के पेपर खोल के देखना, नीचे जाओगे तो आपको ऐसे और भी प्रश्न मिलेंगे। और ये पटवारी नहीं है तो एसएससी और एनटीपीसी रेलवे में भी आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों की तैयारी कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो आप इसको, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।